नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में जेनजी के हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। सोशल मीडिया बैन हटने के बाद भी हालात काबू में नहीं है। इस आंदोलन में अब तक कम से कम 20 से 22 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 300 ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जबकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत 3 मंत्रियों के इस्तीफे और लगातार बढ़ती हिंसक झड़पों के बीच नेपाल की राजनीति इस समय बेहद तनावपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। लेकिन इसी संकट के बीच एक नया नाम उभर कर सामने आया है जो कि नेपाल की राजनीति को अलग दिशा में ले जाता नजर आ रहा है और वो नाम है बालेन शाह। दरअसल नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों में सोशल मीडिया बैन हटने के बावजूद जेनजी के हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब तक 20 से 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लगातार बढ़ते तनाव के बीच 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे देश की राजनीतिक अस्थिरता और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और वो नाम है काठमांडू के मेयर बालेन शाह। 35 वर्षीय बालेन शाह को जेनजी प्रदर्शनकारी नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार का आरोप है कि बालेन शाह युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि उनके समर्थक उन्हें देश की राजनीति में एक नई उम्मीद मानकर चल रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच अब जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि आखिर बालेन शाह है कौन। बता दें कि 35 साल के बालेन शाह, जिन्हें बालेंद्र शाह के नाम से भी जाना जाता है, वो नेपाल के 15वें काठमांडू मेयर हैं। वे पेशे से सिविल इंजीनियर और रैपर भी हैं। 2022 में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। उनके नेतृत्व में काठमांडू में कई बड़े सुधार देखने को मिले, जैसे कि शहर की सड़कों और फुटपाथों की सफाई, सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग को मजबूत करना, टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर कड़ा नियंत्रण और सबसे खास बात उनकी बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ने उन्हें युवाओं में बेहद लोकप्रिय बना दिया है। आज सोशल मीडिया पर बालेन शाह नेपाल की राजनीति में नई उम्मीद के प्रतीक बन गए हैं। जेनजी प्रदर्शनकारी उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, जिससे जुड़े फेसबुक और एक्स पर पोस्ट की बाढ़ आ चुकी है। युवा चाहते हैं कि बालेन शाह नई पार्टी बनाकर देश की कमान संभाले, क्योंकि पारंपरिक 3 बड़ी पार्टियों के नेताओं ने युवाओं के मुताबिक देश को निराशा के गर्त में धकेल दिया है। हाल ही में बालेन शाह ने खुद भी जेनजी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि भले ही वे उम्र की सीमा यानी कि 28 साल से कम के कारण प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उनकी पूरी सहानुभूति और समर्थन युवाओं के साथ है। साथ ही उन्होंने नेताओं से आंदोलन का राजनीतिक फायदा न उठाने की अपील की, लेकिन सरकार का आरोप है कि बालेन शाह के सोशल मीडिया पोस्ट और समर्थन ने आंदोलन को भड़काने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई है। प्रशासन मानता है कि उनकी लोकप्रियता ने प्रदर्शन को और ताकत दी है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। नेपाल के कई सरकारी सूत्र मानते हैं कि बालेन शाह की बढ़ती स्वीकार्यता ने सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। आंदोलन अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि राजनीतिक बदलाव की मांग बनता जा रहा है। ऐसे में अब नेपाल के सामने 2 रास्ते हैं। पहला ये कि या तो सरकार युवाओं की मांग मानते हुए बड़े राजनीतिक सुधारों का रास्ता अपनाए, या फिर मौजूदा संकट और गहराता चला जाए। लेकिन इन सब में एक बात तो साफ है कि 35 वर्षीय बालेन शाह फिलहाल नेपाल की राजनीति के केंद्र में है और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये युवा नेता सच में देश को नई दिशा दे पाएंगे। फिलहाल नेपाल में हालात तनावपूर्ण है। प्रशासन हालात काबू में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश की राजनीति में उठी ये नई लहर किस दिशा में जाएगी, ये आने वाले दिनों में ही तय होगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।